हेलो दोस्तों, आपका स्केलेटन मैथ 2.0 में स्वागत है। आज हम देखेंगे घातांक एवं करण से प्रश्न जो किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। और पिछले वीडियो में हमने घातांक एवं करण के जितने भी नियम है वो हमने देख लिया है। और अब प्रश्न करते हैं। हमारा पहला नंबर प्रश्न है कि 16 का पावर 7/4 7/4 16 का पावर 7/4 का मान क्या होगा। तो 16 का पावर 7/4 को करेंगे तो देखो ये 2 का पावर ये कितना होगा, 2 का पावर 4 होगा। 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4 का पावर 7/4। इसे इस रूप में लिख सकते हैं 2 का पावर 4 कोष्ठ लगा के 7/4। अब यहाँ से हम करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा 2। ये देख रहे हैं घातांक के अंदर है कोष्ठ लगाकर है तो यम, अगर ये वाला फॉर्मूला आप जानते हैं, अगर a टू दी पावर यम कोष्ठ लगाकर यम तो हम जानते हैं a टू दी पावर यम इंटू यन के रूप में लिख सकते हैं। तो 4 इंटू 7/4 करेंगे तो ये कट जाएगा 2 का पावर 7। 2 का पावर 7 का मान कितना होता है हमारा, 2 का पावर 7 का मान होगा हमारा, देखो इसे इस तरह लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 4 6 2 2 4 6 6 7 2 के 4 4 8 और 16 16 के 32 गुना 64 गुना 128 अर्थात 128 इसका आंसर होगा। इसका आंसर पहला का आंसर 128। इसे मिटाते हैं और दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो IB 2009 में पूछा गया है, आयकर विभाग इनकम टैक्स में। तो देखो इसका आंसर ये इस तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 है और 625 का पावर अंडर रूट में 625 का पावर 3। देखो इसे ऐसे करेंगे, पहले आपको बताया थे कि अगर ऐसे नियम हो दो और यहाँ पे कुछ भी अंक हो x तो पहले तो हम इसको इस तरह लिखते हैं और करणी को हटाकर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है मानते हैं, 1/2 इसे इस रूप में लिख सकते हैं। तो पहले तो हमें इस रूप में लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे 625 यानी ये किसका क्यूब है, पहले तो ये इस तरह कर ले, ये किसका है तो 5 का पावर कर सकते हैं। तो 5 का 50 25 125 625 5 का पावर 4 का पावर 3 इसे इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक, इसे करेंगे तो ऐसा ही रखना देते हैं और देखो इसको हटाकर इस रूप में लिख सकते हैं। तो अब करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3/1 इतने के रूप में लिख सकते हैं अर्थात 4 ये हो जाएगा, ये होगा। अब इसे हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3 बराबर 125 अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। देखो इसे अगर इस रूप में है तो देखो पहले तो इसे इस रूप में हम नियम बताए थे कि अगर अंडर रूट कुछ नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहता है, 1 छुपा हो तो इसे 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यही नियम किए हैं। पहले तो इनका देखे हैं ये किसका 625 यानी 25 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 25 यानी लिखेंगे, मतलब 25 जो है 5 गुणे 5 गुणे 5 4 बार लिखेंगे तो 625 हो जाएगा हमारा। 625 का पावर 3 पोस्ट लगाकर तो m इंटू एन के रूप में, तो m इंटू एन के रूप में लिख लिए हैं। फिर ये कुछ नहीं है तो इधर ये ऊपर के अंश के रूप में है, ये आएगा इधर भाग के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ से 4 कट जाएगा, 5 का पावर 3 बराबर 125 यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। अब चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा है, ये भी कहीं पूछा गया है, CBI या SSC में पूछा गया है। देखो 36
36 का पावर 1/6, 1/6 का मान। तो पहले तो 36 का पावर, पहले से पढ़ेंगे 36 को। तो देखो 36 2 वर्गखंड निकालेंगे 36 का, तो क्या होगा? पहले तो ये 6 का पावर, देखो ये 6 का पावर कितना होगा? 2 होगा, स्क्वायर होगा, और पावर 1/6। ठीक, 36 करेंगे तो यह किसका वर्ग है, यानी 6 का वर्ग है। इसको लिखेंगे इस तरह 6 2/6, 2/6 को हम लिखेंगे 1/3, 1/3 यानी 6 का पावर 1/3। इस तरह लिखते हैं, यही इसका आंसर होगा। अगर इस तरह नहीं देता है तो या करके लिख सकते हैं, या अंडर रूट लगा सकते हैं, 3 अंडर रूट में 6, या तो ये आंसर होगा और नहीं तो ये आंसर होगा, दोनों में से कोई दिया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी सही है, ये वाला सही है। चलते हैं 3-4 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखो 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है अंडर रूट 8 का पावर होल पावर, टोटल का होल पावर दिया है 1/3, 1/3 अंडर रूट 8 का होल पावर टोटल 1/3। देखो ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो देखो इसे पहले किस रूप में लिखेंगे। अंडर रूट हटाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, एक यहाँ पे 2 छिपा है तो इसे हम लिख सकते हैं 8 का पावर 1/3। ठीक, तो होल पावर 1/3। ठीक, इसे इस रूप में लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 छिपा है, यहाँ पे 1 छिपा है, तो इसे इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो 8 2 का कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 बार गुणा करेंगे 2 का, तो ये हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे 8, इसे 2 3 गुणे 1/2 का होल पावर 1/3। ठीक, इसे लिखेंगे, देखो ये 2 3 इंटू 1/2 गुणा लगा का है 1/3, 1/3 से 1/3 कट जाएगा, एंड 2 का पावर 1/2, या इसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, इस रूप में लिख सकते हैं, या इसे हटा भी सकते हैं ना दिखाने के लिए। तो इसका आंसर क्या है 2 अंडर रूट 2, जबकि ये गलत है, 2 अंडर रूट 2 बाहर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसे दिखा सकते हैं, इसमें ये कड़ाही के अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, ताकि ये पता चले कि इसका वर्गमूल निकालना है। या ऐसा नहीं दिया है, या इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, या तो इसे दिखा सकते हैं या नहीं भी दिखा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। प्रश्न नंबर हमारा क्या है, 5 नंबर प्रश्न है 243, 243 पावर 3/5, 3/5, 245 का पावर 3/5। तो देखो ये कितना होगा, ये 3 का क्या है, 3 का पावर, इसे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अगर नहीं समझ में आता है कि ये किस तरह है, तो पहले इसका हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 3 का गुणे 3 गुणे 5 बार गुणा करेंगे इसका, देखो 2 2 4 एक ज्यादा हो गया, 2 2 4 3 का 9 27 81 81 3 243, 243 होगा। 3 का इतना बार गुणा करेंगे, तो देखो इसे किस तरह लिख सकते हैं, इसको 3 का पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं 3/5। जैसे बताए थे कि नियम की अगर पोस्ट में m हो और n हो, ये वाला देखो घातांक करने का सवाल करने के लिए जितने भी नियम बताए हैं वो आपको नियम याद होना चाहिए। a का पावर m इंटू n वाला है, इससे तो हम बार बार बता चुके हैं, a का पावर m इंटू n इस रूप में लिख सकते हैं। देखो इसे हटाकर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 का पावर
5 इंटू 3/5, 5 से 5 कट जाएगा, ये 3 का पावर 3 हो जाएगा, इसका मान होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 बार करेंगे तो 27 होगा इसका आंसर। अतः ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है, करेक्ट। अब देखते हैं हम जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये किसी न किसी वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या है पूछा गया है। आपको दिख रहा होगा कि 2001 में 1991 में देखो 6 नंबर क्वेश्चन है जो आरआरबी रेलवे में पूछा गया है 2003 में। 6 नंबर क्वेश्चन 1 बटे में 16 का पावर -5/4, इसे करेंगे। देखो हम बताए थे कि अगर माइनस वाला चीज आ जाता है तो इसे हम इनवर्स कर सकते हैं, इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसे माइनस चिन्ह हटाने के लिए देखो ये बताया था कि अगर ए माइनस, देखो ये बताए थे कि अगर ए का पावर बी हो तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं, ए का पावर ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर दे दे ए माइनस बी हो तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं, ए माइनस बी है तो हम इस रूप में लिख सकते हैं ए का पावर बी, इतने के रूप में लिख सकते हैं। नहीं, इसे 1/ए का पावर बी के रूप में लिख सकते हैं, माइनस न लगाया तो देखो इसे क्या करेंगे। पहले तो देखो ये समझ गए हो कि ऊपर उलट जाएगा तुरंत, ये हो जाएगा 16 का पावर 5/4। अब इसे करेंगे तो 2 2 का 4 यानी 2 का पावर 2 का 4 चलवा 16 यानी 2 गुण, पहले तो गुणनखंड 2 का पावर 4 का पावर 5/4, ये हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 5/4, 4 से 4 कट गया 2 का 5, 2 का 5 लिखेंगे तो 32 हमारा आंसर होगा, या इसे लिख सकते हैं 32 ही आंसर होगा इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। तो देख रहे 6वां नंबर क्वेश्चन था, 6वां का आंसर तीसरा सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है 32 का पावर -1/5, 32 का पावर -1/5। देखो इसे करेंगे तो देखो 1 बटे में वही नियम अपनाएंगे, 32 पावर 1/5। ठीक, अब इसे करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 1/2 का पावर 5 तो होल पावर 1/5। देखो इसका कितना भी पावर हो जाए, 5 रहे चाहे कुछ रहे, इसका मान हमेशा 1 होता है। तो देखो इसे 1 बटे में 2 का पावर, संपूर्ण का पावर लिख सकते हैं 5 गुणे, ये 5 ऊपर चला जाएगा 5 और 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, इसका आंसर 1/2 होगा, इसका आंसर 1/2 होगा, जो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है इसका। 8 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एकदम हलवा है, एकदम हलवा का मतलब एकदम इजी है। इससे जब अभी इससे स्टेप आगे चलेंगे यानी पार्ट नंबर इसका आएंगे भाग, अगले भाग में, तो जो लेवल होगा क्वेश्चन का वह हाई होगा। देखो -1/343 का पावर -2/3। तो देखो -1 इसे लिख सकते हैं, पहले तो यहाँ पे देखते हैं माइनस से शुरू है तो इसे क्या करेंगे, ये पलट जाएगा सीधा, देखो ये पलट जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 343, ये माइनस रहेगा इसी तरह का पावर 2/3 के रूप में हो जाएगा। ठीक, ये माइनस चिन्ह हट जाएगा जब इसे पलट देंगे। तो आपको बताए थे ये वाला नियम इनवर्स वाला में कि अगर ए का पावर बी हो, ए का पावर बी हो तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं, ए का पावर एन माइनस ए का पावर ए माइनस बी, इस रूप में लिख सकते हैं। ए का पावर
माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। तो ये वाला नियम पे अपनाएंगे। तो ये हो, देखो ये किसका है, ये 3 का पावर -3 का पावर 5 का होल पावर 2/3 इस रूप में लिखा है। देखो तो इसका आंसर देखो क्या होगा, देखो -3 5/2/3। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ नहीं कटेगा, तो -3 का पावर 10/5×10/3 यानी ये आंसर होगा। अब तो इसका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। तीन सौ 43 किसका है, देखो पहले एक नंबर पहले देख ले रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी हो कि क्या होगा। पहले 343 7 7 × 7 इस रूप में लिख सकते हैं 343 को, अर्थात 7 का पावर 3। ठीक, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, -7 का पावर 3 और होल पावर 2/3 यानी इसे हटाएंगे ऊपर चला जाएगा। तो देखो इसे करेंगे किस तरह, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे होगा -343 तो पावर 2/3 इस रूप में लिखेंगे। फिर इसका किसका है, तो 7 का है, 7 का क्यूब -7 का क्यूब इंटू 2/3 जिससे 3 कट जाएगा यानी -7 का पावर 2। और हम मानते हैं कोई भी संख्या हो माइनस में दी हो और यहाँ पे सम संख्या का वर्ग निकाला जाए, सम संख्या तो वो हमेशा धनात्मक में होता है। मान लो जैसे 7 × 7 -7 × -7 करेंगे तो +49 होगा। अगर -7 × -7 × -7 करेंगे तो -343 होगा इसका आंसर। तो देखो यहाँ से क्या होगा 749, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा इज करेक्ट है। 9 नंबर हम सवाल देख ले रहे हैं। 9 नंबर हमारा सवाल क्या है, 9 नंबर सवाल जो है हमारा कह रहा है 1/125 माइनस में -2/3 इस रूप में लिखा है 9 नंबर सवाल। तो देखो ये पलट जाएगा सीधा, माइनस में यहाँ पे दिया है तो ये हो जाएगा 125 का पावर 2/3, लेकिन यहाँ पे माइनस चिन्ह आएगा, ये पलट जाएगा। तो देखो क्या होगा 125 यानी कि इस रूप में लिखेंगे 5 का पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं, इसे -5 का पावर 3 कॉस्ट में 2/3। तो ये हो जाएगा 5 का पावर -5 का पावर 3 इंटू 2/3। 3 से 3 कट जाएगा, -5 का पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा धनात्मक में 25 आंसर होगा इसका 25 आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन जो 9 नंबर तक लेकर आ दिए हैं। अगले वीडियो में हम 10 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।